नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज में। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। एनडीए से रिश्ते हुए खट्टे, अब क्या थर्ड फ्रंट बनाएगी चिराग पासवान। एनडीए से रिश्ते में खटास आने के बाद क्या करेंगे चिराग पासवान। कहा जा रहा है कि एनडीए से बाहर छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर चिराग कार्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में है। बीजेपी ने दिखाया था चिराग को आईना और जेडीयू भी हुई हमलावर। एलजेपी प्रमुख के तेवर देखकर महागठबंधन के नेता भी हैरान हैं। कैप्टन अमरिंदर की केंद्र को चेतावनी, अगर बनी सतलुज यमुना नहर तो जल उठेगा पंजाब। सतलुज यमुना लिंक समझौते के नाम पर एक समय अमृतसर की लोकसभा सीट से इस्तीफा देने वाले पंजाब के वर्तमान सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। पंजाब सरकार की ओर से बैठक में शामिल हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अगर सतलुज यमुना लिंक कनाल का काम पूरा होता है तो पंजाब जल उठेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बैठक के बाद कहा कि पहली बार इस मुद्दे पर खुले मन से बात हुई है। बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। अब रेलवे की संपत्तियों पर रखी जाएगी तीसरी आंख की नजर, की जा रही है बड़ी तैयारी। रेलवे ने अब अपनी संपत्तियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन्स के इस्तेमाल की योजना बनाई है। सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन ने भी 2 निंजा ड्रोन खरीदे हैं और आरपीएफ भी 9 ड्रोन खरीद चुका है। इन ड्रोन से न सिर्फ रेलवे की संपत्तियों की निगरानी होगी बल्कि संदिग्ध गतिविधियों, अपराधों पर काबू पाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा, एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन सफल रही तो नागरिकों के लिए फ्री रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए ब्रिटिश स्वीडिश दवा निर्माता एस्ट्राजेनेका के साथ एक समझौता किया है। मॉरिसन ने कहा, इस समझौते के तहत हमने हर ऑस्ट्रेलियाई के लिए इसकी जल्द पहुंच सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा, अगर वैक्सीन सफल हुई तो इसे 2.5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए मुफ्त कर देंगे। भारतीय सेना में 2021 तक भर्तियां स्थगित होने वाली खबर गलत, जल्द होगी भर्ती। भारतीय सेना ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि 2021 तक सेना में होने वाली भर्तियों को स्थगित कर दिया गया है। भारतीय सेना ने कहा, राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होगी। इससे पहले कोरोना महामारी के कारण भर्ती के लिए होने वाली कई परीक्षाएं स्थगित हो गई थी। शोएब अख्तर ने कहा, संभव है कल धोनी को पीएम मोदी बुलाएं और उनसे T20 वर्ल्ड कप खेलने का अनुरोध करें। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा, हो सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी कल को MS धोनी को बुलाकर अनुरोध करें कि आपको T20 वर्ल्ड कप 2021 खेलना है। उन्होंने कहा, इमरान खान को जनरल जियाउल हक ने 1987 के बाद क्रिकेट नहीं छोड़ने को कहा था और वह खेले, आप प्रधानमंत्री को ना नहीं बोल सकते। राष्ट्रपति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को दी मंजूरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी दे दी है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदों में की गई सिफारिशों में नाम में बदलाव शामिल है। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था और 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी। नीति आयोग के सदस्य ने बताया, भारत आज या कल शुरू करेगा कोरोना वायरस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने मंगलवार को कहा कि भारत में निर्मित 3 संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन में से एक का तीसरे चरण का ट्रायल आज या कल शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बाकी वैक्सीन पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में है। पॉल ने फेज 3 ट्रायल में जा रही वैक्सीन का नाम और जानकारी नहीं बताई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना संकट के कारण भारत में 41 लाख युवाओं की नौकरी गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी संकट के प्रभाव के कारण भारत में करीब 41 लाख युवाओं की नौकरी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 7 प्रमुख क्षेत्रों में से कंस्ट्रक्शन और कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक लोगों के रोजगार गए हैं। सुरजेवाला ने कहा, इकोनॉमी डूब रही, मंदी व महंगाई डायन की तरह फैली है, लेकिन मोदी जी चुप हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, अर्थव्यवस्था डूब रही है। एसबीआई के मुताबिक जीडीपी में 16.5% की गिरावट आ सकती है। सीएमआईई के मुताबिक 14 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। उन्होंने आगे लिखा, मंदी और महंगाई डायन की तरह फैली है, पर मोदी जी चुप हैं और टीवी मीडिया विपक्ष से सवाल पूछने में व्यस्त हैं। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।